In this lecture, we will cover one past paper question from ICMAP S4 Strategic Management Accounting paper. ट्रांसफर प्राइसिंग का ये क्वेश्चन है और लास्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं। क्या कह रहे हैं? व्हाट विल डिवीजन एक्स प्रॉफिट बी इफ डिवीजन एक्स डज नॉट मैच द लोअर प्राइस ऑफर्ड बाय एक्सटर्नल सप्लायर। तो कोई एक्सटर्नल सप्लायर जो है हमें एक लोअर प्राइस ऑफर कर रहा होगा तो उसको मैच नहीं करना। एंड कैन नॉट इंक्रीज इट्स एक्सटर्नल सेल्स एज वेल so that division Y chooses to purchase from the external supplier. रीड करते हैं क्वेश्चन को। कंपनी इज द मैन्युफैक्चरिंग company with several divisions. Division X produces a single product which it sells to division Y and also to outsider. Sales जो है वो डिवीजन Y को हो रही है किसके थ्रू? डिवीजन X के थ्रू। सिमिलरली एक्सटर्नल सेल्स हो रही है बाय डिवीजन X। सेल्स रेवेन्यू गिवन है एक्सटर्नल सेल्स का 35 और इंटरनल का 30। वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट गिवन है। फिर कह रहे हैं सप्लायर ऑफर्स टू सप्लाई 4000 यूनिट्स एट 25 ईच टू डिवीजन वाई। अब देखो, ये जो इंटरनल हम लोग सप्लाई कर रहे थे, सेल्स कर रहे थे, वो 30 पर यूनिट पे कर रहे थे, लेकिन जो सप्लायर है एक एक्सटर्नल, वो 25 पे देने को तैयार है। तो अब हमसे रिक्वायरमेंट जो थी वो ये थी कि अगर एक्स जो है वो 30 पर यूनिट पे ही दे, ठीक है, बाकी मतलब अगर 150,000 जो यहाँ पे इंटरनल सेल्स आ रही है इसको मैं डिवाइड करूँ 30 पर यूनिट से, तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे कि कितने यूनिट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 5000 यूनिट्स जो है वो सेल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें से 4000 यूनिट्स जो है डिवीजन बाय जो है वो एक्सटर्नली परचेज कर सकता है 25 की प्राइस पे। तो रिमेनिंग कितने बचे? 5000 माइनस 4000, 1000 की हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखानी है कि 1000 यूनिट्स जो है एट 30 पर यूनिट पे डिवीजन एक्स जो है वो वाई को सेल करेगा। तो यहाँ पे अगर वर्किंग करें, डिवीजन एक्स की हमने वर्किंग करनी है, तो इंटरनली भी वर्किंग कर लेते हैं और एक्सटर्नल सेल्स की भी वर्किंग कर लेते हैं। अब अगर सेल्स की बात की जाए तो जो इंटरनल सेल्स हो रही हैं वो हमने अभी फाइंड किया कि सिर्फ हमें 1000 जो है वो यूनिट सेल करने हैं। 1000 यूनिट्स इंटू, हमने प्राइस क्या सेट की हुई है 30 पर यूनिट की, इंटू 30। एक्सटर्नल जो है वो तो कोई मसला नहीं है, वो 3,50,000 ही है उसकी प्राइस, क्योंकि ये हमें रिक्वायरमेंट में बोला हुआ था कि एक्सटर्नल सेल्स को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। लोअर प्राइस ऑफर्ड बाय द एक्सटर्नल सप्लायर्स एंड कैन नॉट इंक्रीज इट्स एक्सटर्नल सेल्स। एक्सटर्नल सेल्स को इंक्रीज किए बगैर जो एक्सटर्नल सेल्स है उसको वैसे ही रखें। इंटरनल सेल्स जो है बस हमने 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं डिवीजन वाई को। सेल्स के बाद अगर वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमें 1000 यूनिट्स की चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे जो कि 18 की है। और यहाँ पे जो है वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली पिक कर लेते हैं, वो है 1,80,000 की। वेरिएबल जो है सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हमने इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे 50,000 की। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा फिक्स कॉस्ट में, चाहे हम 1000 यूनिट सेल्स करें या 5000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1,20,000 की है। तो सारा डेटा हमने अपने पास लिख लिया है, सिर्फ हमने बस मैथ अप्लाई करनी है यहाँ पे। और इन दोनों को एडअप कर लें अगर, तो हमारे पास 12,000 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमने 12,000 फाइंड कर लिया। सिंपल, हमने क्या किया है, डिवीजन एक्स की इंटरनल सेल्स और एक्सटर्नल सेल्स को लिखा है। एक्सटर्नल सेल्स में हमें कोई चेंजेस नहीं आए। इंटरनल सेल्स में सिर्फ हमें ये रिक्वायरमेंट में बोला हुआ था कि 30 पर यूनिट पे ही सेल करना है। 4000 यूनिट्स डिवीजन बाय बाहर से ले लेगा, हमें कितने सेल करने हैं 1000, तो 1000 के हिसाब से हमने वर्किंग कर ली। इस क्वेश्चन को पर यूनिट डेटा के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते थे, हमने इसको फुल वैल्यूज के हिसाब से सॉल्व किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।